हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। अध्याय विद्युत धारा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे ज्यादा कठिनाई बच्चों को इसी टॉपिक में होती है और मैं ये टॉपिक आपको इस वीडियो में इस तरह से पढ़ाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीज को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल लेनी है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियो को शांति से देखना है और एंजॉय करना है। किसी भी टॉपिक को टफ मान के पढ़ोगे कभी समझ नहीं आएगा। ये मान के पढ़ना कि सबसे आसान टॉपिक है और आज हम इसका खात्मा करने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश में इस बंदे का नाम है किरचॉफ, हिंदी में लिखते हैं किरकॉफ, तो अजीब से है थोड़ा, हम तो किरचॉफ ही बोलेंगे, राइट। किरचॉफ ने जटिल परिपथों को हल करने के लिए, जटिल परिपथ मतलब ऐसे सर्किट जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें एक तार कहां एक तार कहां, उसको देख करके समझ में नहीं आता है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है कौन सा पार्श्व क्रम में है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे किरचॉफ ने दो बड़े बड़े नियम बनाए। उन नियमों की सहायता से हम उन्हें हल कर सकते हैं। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। ये करंट पे बेस है। संधि नियम, इसका दूसरा नाम है जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे हम शॉर्ट में KCL कहते हैं या फिर जंक्शन लॉ कहते हैं। नियम समझने में बेहद आसान है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, यहां से एक तार आ रहा है जिसके अंदर धारा आ रही है 3 एम्पियर, इधर से एक तार आ रहा है जिसमें धारा आ रही है 5 एम्पियर। यहां पे दोनों तार मिलते हैं, फिर एक तार निकलता है जिसमें से धारा गई 1 एम्पियर। ये यहां से एक और दूसरा तार निकलता है जोड़ा, यहां पे संधि है, ये संधि है, जहां दो या दो से अधिक तार आकर के जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, संधि, अर्थात जंक्शन। तो 3 एम्पियर आया, 5 एम्पियर आया, 1 एम्पियर निकल गया, यहां कितनी धारा होगी, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन इस टॉपिक। अब यहां पे करंट का मान कितना होगा इसको लेकर के आपको विचार करना है। 5 सेकंड सोच लो, फिर मैं बताऊंगा। अब आप लोगों ने अपना एक दिमाग लगाया होगा कि ये आपका संधि है, संधि पे जितनी धारा आई है संधि के बाद में उतनी ही धारा जाएगी, क्योंकि संधि धारा को खा नहीं सकता है, खा थोड़ी जाएगा धारा को। तो जितनी धारा आई है उतनी ही धारा जाएगी। देखो, मुझे अपने टाइम में जब भी धारा से प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसको पानी मान लेता था और तार को पाइप। तो अगर 2 पाइप से पानी आ रहा है, यहां मिल रहा है और आगे 2 पाइप में जा रहा है, तो यहां मिलाकर के जितना पानी आया उतना ही पानी मिलाकर के इसमें जाएगा। मतलब एक बात बिल्कुल सही है कि आने वाली धारा का मान कितना है, 3 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर बराबर होगा जाने वाली धारा के मान पे, क्योंकि ये तो खा नहीं जाएगा। तो जाने वाली धारा कितनी है, I+1, तो I+1, 8 बराबर I+1, तो I बराबर 7। इसका मतलब कितनी एम्पियर धारा यहां से गई है, 7 एम्पियर। इतनी बेसिक सी कॉमन सी चीज जो किसी को भी समझ में आ सकती है कि आने वाली धारा किसी संधि पर जाने वाली धारा के बराबर होती है, इसे दोस्तों कहा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात KCL। अब इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी एक संधि है जिसपे 3 धाराएं आ रही है, I1, I2, I3, और यहां से 3 धाराएं 3 तार के द्वारा वापस जा रही है किसी और जगह पर। यह है आपका I1, I2, इसको I3 बोल देते हैं, ये I4, I5, I6। तो हम क्या बोल सकते हैं कि संधि पर आने वाली धारा बराबर होगी संधि से जाने वाली धारा के। आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1, I2, I3। तो आने वाली धारा क्या होगी, I1 प्लस
I2 प्लस I3 किसके बराबर होगी? जाने वाली धारा के, I4 प्लस I5 प्लस I6, I4 प्लस I5 प्लस I6। सही है। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको बोल सकते हो आप समेशन ऑफ आई इनकमिंग, इनकमिंग कॉल, आने वाली कॉल, आने वाला, तो आने वाली धारा का योग, इसका मतलब होता है योग, इसको सिग्मा बोलते हैं, बराबर सिग्मा, ये कौन सी धारा है? ये जाने वाली है, आउट गोइंग, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है, तो आने वाली धारा इनकमिंग बराबर जाने वाली धारा आउट गोइंग, ये बराबर होती है। अब इसको अगर इधर ले आऊं तो क्या होगा? समेशन ऑफ आई इनकमिंग माइनस समेशन ऑफ आई आउट गोइंग बराबर क्या होगा? 0। मतलब अगर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग किया जाए चिन्ह के साथ, आने वाली धारा को लेना प्लस में, जाने वाली को लेना माइनस में, तो संधि के ऊपर उसका योग कितना आता है? 0 आता है। मतलब इसी को अगर लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 को यही रहने दो, इसको इधर ले आओ तो माइनस का I4 माइनस का I5 माइनस का I6 बराबर कितना आएगा? 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस कॉमन निकाल लिया तो I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। ये क्या है? आने वाली धारा, तो ये है इनकमिंग, टोटल इनकमिंग, ये क्या है? टोटल आउटगोइंग, जाने वाली धारा, इनका योग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बहुत कॉमन सी बात, एकदम कॉमन सी बात, उसको अगर लॉ में कन्वर्ट किया जाता है तो ये कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, कि किसी संधि पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, संधि के ऊपर सभी आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग 0 होता है। संधि पर अगर योग करोगे तो वो योग कितना आएगा? 0 आएगा। तो संधि पर योग कितना होता है? 0 होता है। आई होप ये कॉमन सी बात आपके समझ में आई होगी। एक और बात, अब कोई आपसे पूछ सकता है कि ये नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? कॉमन सेंस में तो हमको पता है जो धारा आई है वो धारा जाएगी, बट साइंस में ये किस पर आधारित है? तो ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। जितना आवेश यहां से बह करके संधि तक पहुंचा है उतना ही आवेश आगे बह करके जाएगा। मतलब जितनी धारा आई है उतनी धारा जाएगी। धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। तो जितना आवेश यहां से कुल आया है उतना ही आवेश जाएगा। संधि न तो आवेश को बढ़ा सकती है न संधि आवेश को कम कर सकती है, और इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो अगर कोई आपसे 1 नंबर में एग्जाम में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको धाराएं लिख करके दे देंगे और एक धारा को छुपा देंगे, आपको बताना होगा कितना होगा। यहीं से हमने क्वेश्चन से टॉपिक को शुरू किया था, तो ये तो आपको आ जाएगा। अब मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, फिर हम चलते हैं द्वितीय नियम की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम की पूरी लैंग्वेज हमने लिख दी है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक संधि पे जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग, इन सभी धाराओं को आप जोड़ दीजिए तो उनका योग कितना आता है? 0 आता है। सही बात है। अर्थात संधि बिंदु पर, ये संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाले विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाले विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। मतलब किसी भी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है, अर्थात संधि आवेश को खाती नहीं है न बनाती है। तो जितना आवेश आता है आगे फेंक देती है। आगे देखो, अतः संधि पर प्रवेश करने वाले आवेश की दर मतलब विद्युत धारा। कहने का अलग अलग तरीका है, बात एक ही है कि संधि पर प्रवेश करने वाली आवेश की दर, धारा, संधि से जाने वाली, संधि से बाहर आने वाले आवेश के दर के बराबर होती है। तो इतनी कॉमन सी बात को इन भाई साहब ने पहले नियम में बदला था। साइंस में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम जो है द्वितीय नियम समझते हैं, उसमें मजा आएगा आपको। अब दोस्तों हम समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट्स थोड़े से टफ पड़ते हैं, बट पहले मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा जिसको करने के बाद स्टेटमेंट आपको आसान लगेगा। शुरू करते हैं। 2 केस ले रहा हूं। मान लो आपके पास एक सेल है,
और उसको आपने एक बाह्य प्रतिरोध, बाहर का प्रतिरोध मतलब जो सेल के बाहर प्रतिरोध है आर, उससे जोड़ रखा है। इस सेल का विद्युत वाहक बल ई है और मान लेते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है। इसका स्मॉल आर कितना है? 0 है। आंतरिक प्रतिरोध इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो जैसे ही आप इस कुंजी को बंद करोगे ये सेल धारा प्रवाहित कराना शुरू करेगा और ये सारी की सारी धारा किस में जाएगी? आपके इस प्रतिरोध कैपिटल आर में। कोई नुकसान वाली बात है नहीं, क्योंकि बैटरी का नुकसान दो जगह पे होता है, एक तो बाह्य प्रतिरोध पे और एक आंतरिक प्रतिरोध पे। अब क्योंकि बाहर कोई प्रतिरोध कैपिटल आर है और अंदर जो प्रतिरोध है वो 0 है, तो सारा का सारा ताकत वो किस पे झोंक देगी? बाह्य प्रतिरोध के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ ई किसके बराबर होगा? ईएमएफ ई बराबर होगा इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यहां जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, जो ओम के नियम से आएगा आई इंटू आर, उसके बराबर होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? आपका ई बराबर आई इंटू आर। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात सुनो, मान लो आपने दो प्रतिरोध लगा रखे, एक R1 और एक R2 श्रेणी क्रम में, और आपने दो सेल जोड़ रखे हैं श्रेणी क्रम में। एक सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल E2 है। और एक बात समझना, आंतरिक प्रतिरोध इन सेलों का भी कितना है? 0 है। अब जैसे ही आप कुंजी को बंद करोगे ये दोनों सेल मिलकर के धारा को उत्पन्न करेंगे। तो इन्होंने उत्पन्न करी आई धारा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है दोनों, तो इसके अंदर भी कितनी जाएगी? आई, और इसके अंदर से भी कितनी जाएगी? आई। अब हम समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस बार दो सेल मिलकर के इन दोनों का कल्याण कर रहे हैं। तो दो सेल जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, मैंने टॉपिक करवाया है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, हम विद्युत वाहक बल को जोड़ देते हैं। तो E1 प्लस E2, ये जो E1 प्लस E2 है ये सारा का सारा किसको दे रहा है? ये जो E1 प्लस E2 है ये सारा का सारा इन दोनों को दे रहा है। इन दोनों को कितना मिलेगा? इन दोनों को मिलेगा ओम के नियम से। ओम के नियम से इसको मिलेगा I इंटू R1। ओम के नियम से इन भाई साहब को मिलेगा I इंटू R2। बोलो, बात में दम है ना? कितना हम बांट सकते हैं पहले वो पता होना चाहिए, कितनों को बांटना है ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास पहले बांटने के लिए केवल ई था, और कितना बांटना था? इसको बांटना था। इसको बटेगा कैसे? आई इंटू आर, ओम के नियम से। तो ई बराबर आ गया आई इंटू आर, सिंपल। इधर देखो, इधर दो सेल मिलकर के बांट रहे हैं, ये दो सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो जुड़ जाते हैं विद्युत वाहक बल। तो अब जो बटने के लिए तैयार है वो है E1 प्लस E2। बट किस में रहा है? एक तो इन भाई साहब के अंदर, एक इन भाई साहब के अंदर। इनमें कितना बटेगा? ओम के नियम से V बराबर आई इंटू आर, आई इंटू R1। ओम के नियम से I इंटू R2, इतना इनके अंदर बटेगा। तो ये है जो बट सकता है और ये है जो बट रहा है। ये समझने के लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि ये कॉमन सेंस से मैंने लिखा है। अब इसी को बदल देते हैं किरचॉफ के नियम में, बड़ा मजा आएगा। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका विद्युत वाहक बल है और ये कितना वोल्टेज यहां डेवलप हुआ वो है। तो अगर ऐसे लिखें E माइनस आई इंटू कैपिटल आर, तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ओके, ये क्या है? ये है विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर। I इंटू आर, ये भी क्या है? आपका विभवांतर। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब विभवांतर का योग एक बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ में कितना देखने को मिलता है? 0 देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास कोई बंद लूप है, ये बंद है ना, बंद पथ को परिपथ कहते हैं।
स्टार्टिंग बताया था, विद्युत धारा के बंद पथ को परिपथ कहते हैं। सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनो। इसको मैं इधर ले आया तो E माइनस आई आर कितना हो गया, 0। एक बंद परिपथ में, एक बंद पथ में, एक बंद लूप में क्या चीज है, ये है वोल्टता, एक तरह की वोल्टता ही है, विभवांतर है, विद्युत वाहक बल। ये भी क्या है, ये विभवांतर है। ये विभवांतर कौन सा है, ये इसके मध्य है। तो वोल्टताओं का, विभवांतरों का योग एक बंद परिपथ में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। इससे लिखना चाहोगे लिख सकते हो, E1 प्लस E2 माइनस का I इंटू R1 माइनस का I इंटू R2 बराबर कितना आ रहा है, 0। क्या है ये, विभवांतर, 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 विभवांतर। सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बीजगणितीय का मतलब होता है जो प्लस में है उसको प्लस में रखो, जो माइनस में है उसको माइनस में रखो। ये किरचॉफ के नियम का कहने का पहला तरीका। दूसरा तरीका सुनो। अब ऐसे बोल सकते हैं अपन, ये तो पहला तरीका हो गया इसको कहने का। दूसरे तरीके के लिए इसको ऐसे कैसा लिखो, E बराबर आई आर। इसको ऐसे कैसा लिखो, E1 प्लस E2 बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। ये क्या है, प्रतिरोध पर वोल्टता। ये क्या है, विद्युत वाहक बल। ये क्या है, विद्युत वाहक बलों का योग। विद्युत वाहक बल ही तो है सेल का, विद्युत वाहक बलों का योग। और ये क्या है, प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का योग। कुछ समझे? इस नियम का दूसरा रूप यह है कि सभी विद्युत वाहक बलों का योग प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। सभी विद्युत वाहक बलों का योग वोल्टताओं पे, मतलब प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। दो तरीके हैं बोलने के, मैं सब कुछ लिख के सब कुछ समझाता हूं, आपको पता है, दो दो तीन तीन बार, टेंशन मत लेना। पहले मैंने आपको ये बताया कि ये सब कैसे हुआ, जो बहुत सिंपल था। फिर मैंने बताया इसको उधर ले आओ तो 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग करने पे 0 आता है। सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग करने पे 0 आता है। ये एक तरीका होता है इस नियम को बोलने का। दूसरा तरीका क्या है कि एक परिपथ में जितने भी विद्युत वाहक बल हैं वो बराबर होते हैं वोल्टताएं जो प्रतिरोध पर है। अर्थात एक परिपथ में जितने भी विद्युत वाहक बल हैं वो बराबर होते हैं प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के। E बराबर आई इंटू आर। आई आर क्या है, प्रतिरोध पर वोल्टता। ऐसे यहां पर जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनका योग बराबर होता है जितने भी प्रतिरोध हैं उन सब पे वोल्टताओं के योग के। तो इन सब पे वोल्टता कितनी है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, ये बराबर है सभी विद्युत वाहक बलों के योग के। तो चाहो तो ऐसे इसी को परिभाषा में बदल दो, चाहो तो इसको इधर ला करके 0 करके फिर परिभाषा बना दो। यही है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको लिखता हूं फिर समझते हैं। चलिए दोस्तों, आप किरचॉफ के द्वितीय नियम को एक बार लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वापस समझाऊंगा। देखो, यह नियम बंद विद्युत परिपथों के लिए लागू होता है। पहली बात तो जो परिपथ बंद नहीं है उसके लिए नहीं लग सकता। आगे प्रतिरोध को, अब इसका पॉइंट सुनना, आप लोग समझ चुके हो, या तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों की लैंग्वेज लिख दी है मैंने। प्रतिरोधकों तथा सेलों से युक्त किसी बंद लूप में, यहां पे प्रतिरोध भी है सेल भी है, इससे युक्त किसी बंद पथ में, बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। ये क्या किया है आपने, ये भी एक वोल्टता है, ये भी एक वोल्टता है, इनका बीजगणितीय योग चिन्हों के साथ में जोड़ने पे मान कितना आता है, 0 आता है। तो बीजगणितीय योग 0 होता है। अथवा दूसरी भाषा में आप इसको इधर ले जाओ तो क्या सीखने को मिलता है कि जितने भी विद्युत वाहक बल हैं, जितने भी विद्युत वाहक बल हैं वो किसके बराबर होते हैं, प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के। प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के, यही बात लिखी हुई है, पढ़िए। किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, किसी बंद लूप में, ये बंद लूप है, ये भी बंद लूप है, प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, ये वाला राइट हैंड साइड वाला बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। मतलब ये जो बीजगणितीय योग है प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का, वो बराबर होता है, वो समान होता है
विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। और ये कॉमन सेंस से मैंने आपको निकाल के समझाया और इन भाई साहब ने उसी चीज को नियम में बदल दिया। तो दोनों नियम अपने आप में कॉमन सेंस है और हम लोग सबसे ज्यादा हमारे सर्किट को सॉल्व करने में इसको काम में लेंगे कि हम सारी वोल्टताओं का योग करते चलेंगे और लास्ट में उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के। पर एक बात ध्यान रखना, आपको कुछ लेना होता है प्लस में और कुछ लेना होता है माइनस में, क्योंकि इधर से उठा करके जब इधर लेके आओगे तो हो जाता है माइनस। तो उसके लिए कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहां तक अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपको और ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने का। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। वोल्टताओं के योग की बात हो रही है, यहाँ पे हम वोल्टताओं का योग कर रहे हैं, बीजगणितीय योग। यहां भी हर वोल्टता का बीजगणितीय योग हो रहा है, तो यहां पे हम लोग एक सिंबल लगा देते हैं समेशन, कि वोल्टताओं का योग 0 है। तो योग के लिए हमेशा फिजिक्स में एक नोटेशन लगता है समेशन, ठीक है। और डेल्टा वी को चाहो तो सिंपल वी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब है सभी वोल्टताओं का योग। तो अब ये एकदम परफेक्ट है, लिखने का फेर है, बाकी टॉपिक वही है। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम किरचॉफ के नियम को लगाना सीखते हैं। अभी जो सर्किट मैंने आपको बताए थे उन्हीं की सहायता से मैं ये नियम लगाना आपको सिखाऊंगा। ईएमएफ ई था, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर था, धारा आई प्रवाहित हो रही है। दूसरे वाले में दो प्रतिरोध थे, एक R1 था, एक R2 था, दो सेल थे, एक E1 विद्युत वाहक बल का, एक E2 विद्युत वाहक बल का, कुंजी लगी हुई थी, ये रहा। धारा आई प्रवाहित होती है। कॉमन सेंस से हम लोग समझ गए थे कि ये जो विद्युत वाहक बल है ये किसके ऊपर विभवांतर उत्पन्न करेगा, इसके ऊपर। तो E बराबर होगा I इंटू कैपिटल R। कॉमन सेंस से यहां भी हम कॉमन सेंस समझ गए थे कि E1 प्लस E2 किसके बराबर आएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब ये पूरी चीज जो आपने कॉमन सेंस से समझी है उसको मैं किरचॉफ के नियम के कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ चिन्ह से संबंधित नियम हैं, उनके आधार पर समझाऊंगा। और उससे भी अगर सेम रिजल्ट आता है तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किरचॉफ के नियम कैसे लगाए जाते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात है, मैं आपको चिन्ह परिपाटी समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, आपके पास प्रतिरोध है जिसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। आपके पास प्रतिरोध है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E है। आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E है। आपके पास एक संधारित्र है जिसका विभव होगा Q/C। और आपके पास एक और संधारित्र है। ये Q/C कहां से आ रहा है, Q बराबर होता है CV, तो V बराबर कितना होगा, Q/C। ध्यान से देखना। आप अपने पास में सबसे पहले आप एक लूप मानते हो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए, अर्थात किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, केवीएल। केवीएल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले एक पास चुनना पड़ता है। कैसे चुनते हैं मैं अभी सिखाऊंगा। पास चुनने के बाद यदि आप इस दिशा में जा रहे हो और प्रतिरोध के अंदर धारा भी उसी दिशा में है तो आप माइनस का I इंटू आर लिखोगे। अभी आने वाले 2-4 मिनट में जो कुछ भी बोलूंगा उसको केवल शांति से सुनते जाना, दिमाग में फिट करते जाना। जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, बस सुनते जाओ। तो आप जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में धारा है, तो माइनस का IR। आप आ रहे हो इधर से और धारा आपके विपरीत है तो प्लस का IR। ठीक है, आप जिस दिशा में जा रहे हो धारा उसी दिशा में है, प्रतिरोध में, तो माइनस का IR। आप जिस दिशा में आ रहे हो उसके उल्टी दिशा में धारा है
तो प्लस का आई आर। तीसरा, आप इधर से आ रहे हो, आपको पहले बैटरी का प्लस टर्मिनल मिलता है, क्योंकि आप जानते हो ये बैटरी का प्लस है और ये माइनस है। तो आप इधर से आते हो, पहले आपको बैटरी का प्लस मिलता है, तो आप माइनस का ई लिखोगे, और आप जिस तरफ से आ रहे हो उस तरफ पहले बैटरी का माइनस मिलता है, तो आप प्लस का ई लिखोगे। अभी सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाओ बस। पांचवी बात, आप जिस तरफ से आ रहे हो, अगर आपको संधारित्र का पहले प्लस मिलता है तो आप माइनस का क्यू बटा सी लिखोगे। अगर आप जिस दिशा से आ रहे हो वहां आपको पहले बैटरी का माइनस मिलता है, तो आप प्लस का क्यू बटा सी लिखोगे, ऐसे। तो ये सारे नियम आपको याद रखने हैं। धारा की दिशा में जा रहे हो माइनस लिखोगे, धारा की विपरीत दिशा में प्लस लिखोगे, पहले जाओगे बैटरी का प्लस मिलेगा तो माइनस लिखोगे, पहले आते हो बैटरी का माइनस मिलेगा तो प्लस लिखोगे, संधारित्र का प्लस मिलने पे माइनस लिखोगे, और संधारित्र का माइनस पहले मिलने पर प्लस लिखोगे। ये चिन्ह परिपाटी आपको दिमाग में फिट करनी है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं समझाऊंगा, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं, चलो। सबसे पहले नंबरिंग कर दो, ए बी सी डी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो किरचॉफ का नियम सबसे पहले पाश पे लगता है, तो आप अपना पाश चुन लो कि आपको किस पाश पे लगाना है। मैं लगाता हूं ए बी सी डी ए पर, तो ए से जाएंगे बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, और फिर से आ जाएंगे ए पर। तो अगर आप ए से बी, बी से सी से डी से ए आते हो तो आपका पूरा पाश हो जाएगा कंप्लीट। पाश का मतलब होता है बंद पथ, जिसके बीच में बहुत सारे प्रतिरोध सेल आते हैं। तो ये जो पाश है, इस कंप्लीट पाश के लिए लगता है आपका किरचॉफ का नियम। अब देखना, ए बी सी डी ए, पहले आप निश्चित कर लेते हो कि आपको किस पाश के लिए किरचॉफ का नियम लगाना है, फिर उसी के लिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो मैंने निश्चित कर लिया इसके लिए लगाना है। शुरू करते हैं। ए से बी, ए से बी जाइए, रास्ते में कोई मिल रहा है आपको, आपके जाने का तरीका कैसा है, आप ए से बी जाओगे, फिर बी से सी जाओगे, सी से डी आओगे, मतलब आपके जाने का तरीका ऐसा है। ठीक, ए से बी तक आप गए, कुछ नहीं मिला आपको, छोड़ दो। अब आप जाओगे बी से सी, धारा कैसे बह रही है, ऐसे। आप किस दिशा में जा रहे हो, आप जा रहे हो बी से सी की तरफ। धारा किस दिशा में बह रही है, धारा भी बह रही है बी से सी की तरफ। तो आपके जाने की दिशा और धारा की दिशा बराबर है, और जब आपके जाने की दिशा और धारा की दिशा बराबर होती है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस। तो बी से सी में क्या लिखा जाएगा, माइनस का आई इंटू कैपिटल आर। धीरे धीरे सब चमकेगा, डरना मत, देखते जाओ। तो ए से बी में कुछ नहीं था, बी से सी में आप चले, बी से सी में आपके जाने की दिशा और धारा की दिशा बराबर थी, तो हमने लिख दिया माइनस। इसके हिसाब से सी से डी तक गए, क्या सी से डी के बीच में कोई है, नहीं है, तो सी से डी तक जाने में कोई नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं लिखना। अब आते हैं डी से ए तक। जब आप डी से ए आओगे तो आपका सामना पहले बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से होगा कि धनात्मक टर्मिनल से होगा। जब आप डी से ए आ रहे होगे तो आपका सामना पहले बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से होगा। जब आपका सामना बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से पहले हो तो आप उल्टा लिखते हो, मतलब प्लस में लिखते हो। तो आप इस ई को क्या लिखोगे, प्लस में। और फिर घूम फिर के कहां आ गए, वापस से ए पे। और जब एक पूरा पास संपूर्ण कर लेते हो, सारे विभवांतरों को लिख देते हो, सारी वोल्टताओं का योग करते हो, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमने पाश ए बी सी डी ए में क्या लगा दिया, किरचॉफ का नियम। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम लगाते हैं पाश ए डी सी बी ए में, ए डी सी बी ए में। इस बार उल्टा हम ऐसे चलेंगे, ए से डी जाएंगे, फिर डी से सी, फिर सी से बी, बी से ए। ठीक है, चलो करते हैं। अब एक बात को समझना, जब आप ए से डी जाओगे, ए से डी जाओगे, इस बार आप ऐसे जाने वाले हो। तो ए से डी जाओगे, तो ए से डी जाते हो, पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिलेगा आपको, प्लस। और जब पहले बैटरी का प्लस टर्मिनल मिलता है तो आप क्या लिखते हो, माइनस लिखते हो। तो आप लिखोगे माइनस का ई। उसके बाद ए से डी तक गए आप, डी से जाओगे सी तक, डी से सी तक, बीच में कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। सी से लेके बी तक जाना है फिर आपको।
आप आ रहे हो इस तरफ से C से B, विद्युत धारा किस तरफ है, विद्युत धारा उस तरफ है, तो आपके आने की दिशा के विपरीत है विद्युत धारा। आप आ रहे हो C से B, विद्युत धारा है B से C, इसका मतलब जब विपरीत होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्लस का लिखते हैं। तो इस केस में जब आप C से B आ रहे हो, धारा आपके विपरीत है, तो आप लिखोगे प्लस का I इंटू कैपिटल R। ठीक है, फिर आओगी B से A, B से A कुछ नहीं है, वापस A पर आ गए, सबका सम कितना हो जाएगा, 0। अब देखना जादू, इस E को यहीं रहने दो, इस माइनस के IR को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ गया, प्लस का IR, वही जो आपने कॉमन सेंस से लिखा था। इस E को उधर ले जाओ तो IR को रहने दो, IR बराबर क्या आ गया, E, मतलब E बराबर IR, ये भी वही चीज है जो आपने कॉमन सेंस से लिखी थी। इसका मतलब किरचॉफ के नियम हमारे कॉमन सेंस को ही व्यक्त करते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ लिंक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहे उस लूप में घूम करके आओ, समीकरण लिखो, लास्ट में वही आएगा, आप चाहे ऐसे घूम करके आओ, समीकरण लिखो, लास्ट में वही आएगा। अब इसको एक बार और प्रूफ कर देते हैं आपके लिए इसकी सहायता से। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, फिर मैं इसके पास को लेकर के बनाऊंगा। अब हम पास लेते हैं P Q R S P, तो P Q R S P देखना भैया। अब देखिए पास है आपका P Q R S P, तो P से Q जाएंगे, Q से R जाएंगे, R से S आएंगे और S से P आएंगे। चलो करते हैं, P से Q तक जाओगे, धारा की दिशा में जा रहे हो, बट बीच में कोई है ही नहीं, बात खत्म। अब आप जब Q से R की तरफ जा रहे हो तो आपके जाने की दिशा है Q से R, धारा की दिशा भी कहां से कहां है, Q से R, मतलब चिन्ह कौन सा लेना है, माइनस। शुरू करते हैं, माइनस का I इंटू R1, आगे बढ़े, हमारे जाने की दिशा Q से R, धारा की दिशा भी Q से R, क्योंकि हम जा रहे हैं ऐसे, तो फिर से लिखेंगे माइनस का I इंटू R2। आगे बढ़ो, R से S तक बीच में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, भूल जाओ। S से आ रहे हो P पर, इस तरफ ऐसे, पहले बैटरी का माइनस मिल रहा है तो आप लिखोगे प्लस, तो प्लस का E2। फिर आप इधर आए, वापस से बैटरी का माइनस मिला, आप लिखोगे प्लस, प्लस का E1। अब वापस से P पर आ गए हो, 0। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। P से Q तक गए, खाली, Q से लेके R तक जा रहे हो, आपके चलने की दिशा, धारा की दिशा एक ही है, माइनस का I इंटू R1। आगे बढ़े, आपके चलने की दिशा, धारा की दिशा एक ही है, माइनस का I इंटू R2। उसके बाद आप गए R से लेके S तक, कुछ नहीं है, फिर S से आ रहे हो आप P पर, तो जब आप S से P पर आ रहे हो तो पहले बैटरी का क्या मिलता है आपको, माइनस, तो आप क्या लिखोगे, प्लस, तो प्लस का E2। फिर आगे बढ़े, आपको मिला बैटरी का माइनस, आप क्या लिखोगे, प्लस, तो प्लस का E1 बराबर 0। अब देखो, अब हम पास लेते हैं P S R Q P, P S R Q P, मतलब हम उल्टा जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, देखो P से S की तरफ गए आप, P से S की तरफ गए, पहले बैटरी का प्लस मिलेगा माइनस मिलेगा, इस बार ऐसे जा रहे हो तो पहले बैटरी का प्लस मिलेगा, प्लस मिलता है तो माइनस पहले लिखते हैं, तो माइनस का E1। फिर आगे बढ़ोगे, फिर इस बैटरी का प्लस मिलेगा, आप लिखोगे माइनस, तो माइनस का E2। अब बात को समझ गए होंगे कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में अगर पहले बैटरी का प्लस मिलता है तो हम माइनस लिखते हैं, पहले बैटरी का माइनस मिलता है तो हम प्लस लिखते हैं। ये सारे नियम बहुत आसान है, प्रैक्टिस करवा करवा के अच्छे से याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। खैर, कहां से कहां गए अपन, P से S। अब S से R के बीच में कुछ नहीं है, छोड़ दो। R से Q जाना है, जब मैं इस तरफ आ रहा हूं तो धारा मेरे विपरीत है, तो प्लस लिखूंगा, माइनस, प्लस। अब मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो धारा मेरे विपरीत है, विपरीत वाले में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो आप लिखोगे प्लस का I इंटू R2। आगे बढ़े, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, आप इधर आ रहे हो, धारा उधर से आ रही है, सामने से आ रही है, विपरीत आ रही है, तो फिर से आप क्या लिखोगे, प्लस, तो प्लस का I इंटू R1।
फिर Q से वापस P पे आ गए, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। हो गया। अब जादू करते हैं अपन, काम करो, E1 प्लस E2 को यही रहने दो, इस माइनस के I इंटू R1 को उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, क्या बनेगा, E1 प्लस E2 बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। और ये चीज वही है जो आपने कॉमन सेंस से निकाली थी। इसके साथ भी कर सकते हो आप, E1 E2 माइनस का उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 बराबर E1 प्लस E2। ये भी वही है जो आपने कॉमन सेंस से निकाला था। इसका मतलब किरचॉफ के नियम में कोई भी झोल नहीं है, कॉमन सेंस को ही अपन ने बदल रखा है। तो किरचॉफ के नियम पे ये पूरा चैप्टर आगे बढ़ेगा, बहुत आसान है। अब मैं शांति से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको सारी चिन्ह परिपाटी। आप जिस दिशा में जा रहे हो, आपके जाने का मतलब क्या है, आप एक लूप मानते हो हर बार। देखो, जब भी आप लूप मानते हो तो आप निश्चित कर लेते हो कि पहले आप कहाँ से कहाँ जाओगे। जैसे इसमें आपने ABCDA को लूप माना है तो आप इस तरह से जाओगे, फिर आपने दूसरे वाले में लूप को ऐसे माना है तो आप इस तरह से जाओगे। तो जब आप चल रहे हो और धारा भी आपके जाने की दिशा में ही है तो माइनस का I इंटू R लिखना है। आप जिस दिशा में जा रहे हो धारा सामने से आ रही है तो आपको प्लस का लिखना है। आप जब जा रहे हो बैटरी का प्लस पहले मिल रहा है तो आप माइनस लिखोगे, जब आप जा रहे हो बैटरी का माइनस पहले मिल रहा है तो आप प्लस लिखोगे। उल्टा करना है हर बार, ठीक है। और उसके हिसाब से लास्ट में जोड़ करके किसके बराबर कर देना है, 0 के, क्योंकि आप जानते हो इस नियम में समेशन ऑफ v किसके बराबर होता है, 0 के, इसलिए लास्ट में अपन किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के। चलो वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट। A से B गए, कुछ नहीं मिला। B से C जब आप जा रहे हो तो आपके जाने की दिशा और धारा की दिशा एक ही है, माइनस लिखोगे तो माइनस का I इंटू R। फिर C से D के बीच में कुछ नहीं है, D से इधर आए तो पहले बैटरी के माइनस से आपका सामना हुआ तो आप उल्टा लिखोगे प्लस का I। घुमा के देखते हो वही बात आती है। अगला स्टेप, इसमें देखो, अब आप अगर A से D जाओगे तो अब आप A से D जा रहे हो, उधर जा रहे हो तो पहले बैटरी का प्लस मिल रहा है तो आप माइनस लिखोगे। फिर D से C के बीच में कुछ नहीं है, जब आप C से B आ रहे हो तो आपके आने की दिशा धारा की दिशा के विपरीत है, फिर से आप क्या लिखोगे, प्लस। विपरीत है तो प्लस, तो उधर आते वक्त प्लस, उधर जाते वक्त माइनस, वही आ रहा है। इसमें देखो, P से Q आप गए, कुछ नहीं मिला। Q से R जा रहे हो, आपके जाने की दिशा धारा की दिशा एक ही है, माइनस का I इंटू R1। आपके जाने की दिशा धारा की दिशा एक ही है, माइनस का I इंटू R2। प्लस आप इधर आ रहे हो, पहले बैटरी का माइनस मिला, आप प्लस लिखोगे। आगे बढ़े, बैटरी का माइनस मिला, आप प्लस लिखोगे, बराबर 0। घुमा फिरा के देखते हो वही चीज आती है। इधर देखो, अब उल्टा कर रहे हो, अब आप P से S जा रहे हो तो पहले बैटरी का प्लस मिला, आप माइनस लिखोगे, पहले बैटरी का प्लस मिला, आप माइनस लिखोगे। S से आ जाओगे, कुछ नहीं है। अब उल्टे आ रहे हो तो धारा की दिशा के विपरीत आ रहे हो, प्लस में लेना है तो प्लस का I इंटू R2। फिर आगे बढ़े, प्लस का I इंटू R1 बराबर 0, आता वही है। ओके, चलिए, तो ये था किरचॉफ का नियम। आने वाले वीडियो में मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इस तरह के सर्किट्स की, बट मैं यहां पे आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये चिन्ह परिपाटी अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है। मैंने जो चिन्ह परिपाटी पढ़ाई है उसमें जो साइन कन्वेंशन है, हो सकता है आपकी बुक में, किसी गाइड में, या कोई और टीचर आपको किसी और तरीके से पढ़ाए। वो ऐसा बोल सकता है, इस सबको उल्टा कर सकता है। वो बोल सकता है कि धारा की दिशा में प्लस लो, विपरीत दिशा में माइनस लो, पहले प्लस मिल रहा है तो प्लस लिखो। तो ये वो कर सकता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सुनना, आप किसी भी चिन्ह परिपाटी को फॉलो करो, लास्ट में उत्तर तो यही आता है, लास्ट में उत्तर यही आता है, लास्ट में उत्तर यही आता है। तो आप किसी एक बंदे की चिन्ह परिपाटी को लेकर के चलो। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, समझ में आ गई मेरी परिपाटी आपको एक बार, तो इस परिपाटी को फॉलो करो। आप किसी भी किताब में देखो, आप जब उनकी परिपाटी फॉलो करो, चाहे हमारी परिपाटी फॉलो करो, चाहे एनसीईआरटी की परिपाटी फॉलो करो, लास्ट में आपका उत्तर यही आएगा। तो कोई सी भी परिपाटी फॉलो करो, लास्ट में आपको मेन उत्तर को मैच करना है। अगर मेन उत्तर आपका सही है तो परिपाटी आपने कौन सी फॉलो करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परिपाटी को देख करके कंफ्यूज मत होना, गलत सही का अंदाजा मत लगाना। गलत सही का अंदाजा सीधा लास्ट में लगाते हैं कि अंतिम समीकरण कैसे आ रहा है। और आने वाले वीडियोस में जब मैं लाइव क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी अगर एक बार आपके समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से लिख लेना,
एनसीईआरटी से केवल आपको क्वेश्चन उठाना है, अपनी किताब में से केवल क्वेश्चन उठाना है, इस परिपाटी को हल करके समीकरण बनाना है और उस समीकरण को लास्ट में चेक करना है। लास्ट में आपका समीकरण वही होगा जो उस किताब में आंसर है। हो सकता है उसकी परिपाटी अलग हो, मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूं, बट अगर ये समझ में आ गया है तो इसी को फॉलो करना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई रटने वाला काम अपन ने पूरे वीडियो में नहीं किया है। मैंने आपको पहले कॉमन सेंस से लिखना सिखाया, फिर किरचॉफ के नियम से भी वही बात आई ताकि आप फिजिक्स को फील करो। पहले कॉमन सेंस से लिखना सिखाया, फिर किरचॉफ के नियम से भी वही बात आई ताकि आप फिजिक्स को फील करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आने वाले वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉ के बेस पर और भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के मंडे से फ्राइडे तक हम लोग शाम को 6 बजे इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर daily notifications. Thank you.